next day. सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। आज कौन सी कुड़ी मिल गई सपने में? याद नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी आ जाए। तुमको भी सपना याद नहीं रहता है क्या? मोस्टली सपने याद नहीं रहते, अगर याद रह भी जाते हैं तो नींद से जगने के कुछ देर बाद वो धुंधले भी हो जाते हैं। मैं तो भूल ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा क्या देख लिया भाई तूने? हाँ, रहने दो, आप हंसोगे मुझ पे। किसी सपने के कारण इतनी एम्बैरेसमेंट ठीक नहीं है। एम्बैरेसमेंट नहीं है, सुबह डर लग रहा था कि कहीं ये सच तो नहीं है। उसमें नया क्या है? दांत टूटेगा ना तब पता चलेगा। तेरा दांत तोड़ा क्या किसी ने? दांत टूटने वाला सपना आया क्या तुम्हें? हाँ, मेरी नींद इसी डर से खुली कि कहीं मेरे दांत तो नहीं गिर गए। उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं अभी। अबे है तो 32वीं जगह पे तेरी। रॉय, उसको सपना आया था, सच में दांत नहीं टूटे उसके। पर ऐसा सपना क्यों आया मुझे, इसका क्या मतलब है? अबे जिज्ञासु, तुझे हर बात का मतलब क्यों जानना है? सपनों को इतना सीरियसली नहीं लेने का रे बाबा, जस्ट चिल। ड्रीम साइकोलॉजी और उसके इंटरप्रिटेशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर रिसर्च बहुत हो रखी है और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग ओपिनियन भी है। बहुत सारे ड्रीम्स कॉमन हैं, जैसे कि दांत टूटना, लेकिन हमें ऐसे सपने आते क्यों हैं? इसका कनेक्शन हमारी एंग्जाइटी के साथ जोड़ा जाता है। जब भी हम असल ज़िंदगी में कभी भी लूजिंग ऑफ पावर फील करते हैं या फिर हम अपने अट्रैक्टिवनेस को लेकर कंसर्न्ड है, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कंसर्न्ड है, तब ऐसे सपने आ सकते हैं। ये तू अच्छा दिखता है रे, इतना सोचा मत कर अपने अपीयरेंस के बारे में। नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, ना ही मैंने कोई पावर खोई है। कोई और रीज़न भी हो सकता है क्या? हाँ, ये भी माना जाता है कि अगर आप कोई चीज़ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो तभी ऐसे सपने आते हैं, या फिर अगर आप असल ज़िंदगी में अपनी किसी बात से या अपने किसी बर्ताव से शर्मिंदा फील कर रहे हो तो भी ये सपने आते हैं। ओह हाँ, मैं पापा से कहना चाहता हूँ कि मुझे समर कैंप नहीं जाना, मन नहीं है मेरा, मैं तो म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ। तो बस यही बात है, अपना खुद का इंटरेस्ट चूज़ करने की पावर लूज कर रहे हो, पापा से कह भी नहीं पा रहे हो और समर कैंप जाने की एंग्जाइटी भी तो है। अच्छा, इसीलिए मेरा दांत टूटा क्या? आई मीन सपने में। और मैं किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर जाऊं तो? मरना है क्या? तुम्हारा सपना सपना, मेरा सपना मौत। रॉय का मतलब सपने में ऊंचाई से गिर जाने वाला सपना। हाँ वही। इसके दो प्रकार के इंटरप्रिटेशन है। अगर मान लो कोई तुम्हें धक्का दे रहा है और तुम गिरते वक्त बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हो, तुम्हें डर लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि समथिंग इज नॉट गुड इन योर लाइफ। आपका किसी बात पर कंट्रोल नहीं है और इसकी वजह से आपको डर लग रहा है। और वो दूसरा इंटरप्रिटेशन, अगर तुम ऊंचाई से खुद की मर्जी से कूद रहे हो, कोई तुम्हें धक्का नहीं दे रहा है, एकदम फ्री फॉल वाली फीलिंग आ रही है, उड़ने वाली फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि तुम किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। हाँ वही। अरे मेरा रोज जॉब छोड़ने का मन करता है रे, पक गया हूँ मैं। ऐसे एकदम से जॉब क्यों छोड़ना, थोड़ा ब्रेक ले लो, एंजॉय करो। करेक्ट। अच्छा, ये सपने में ऊंचाई से गिरते वक्त अगर मैं जमीन पे गिर जाऊं तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं मर जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे सपने सिर्फ सिंबॉलिक होते हैं, इनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं निकालना चाहिए। मुझे अक्सर सपने आते हैं कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब इसका क्या मतलब? मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि अगर आपको ऐसा सपना आ रहा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को अवॉइड कर रहे हो। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है कि आपका पीछा कर कौन रहा है। आपका पीछा कौन कर रहा था? मोस्टली एनिमल्स ही थे। कुत्ता लगा क्या कभी पीछे? अभी तक तो नहीं, शायद याद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं अपने ही किसी इमोशन से भाग रहा था, फिर वो पैशन हो या एंगर हो। बहुत टफ टाइम चल रहा था तब। आपको एटलीस्ट याद तो है कि सपने में आपके पीछे कोई प्राणी पड़ा है। मुझे तो ऐसे सपने में पीछे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं भागता रहता हूँ क्योंकि कोई पीछे पड़ा है। चेस्ड बाय एन अननोन। ऐसे सपनों का अक्सर ये मीनिंग होता है कि आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस या कोई ट्रॉमा आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। बहुत बुली करते थे मुझे स्कूल में, शायद उसी की यादें होंगी। दैट्स सैड बट ट्रू। और कोई लड़की आपका पीछा करे तो? इनका तो और ही कुछ चलता रहता है। इफ़ यू आर चेस्ड बाय अ पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स, इसका मतलब अक्सर ये होता है कि आप किसी पुराने रिलेशनशिप से भाग रहे हो या किसी नए रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो। हो सकता है, लेकिन ऐसे सपने कई बार आए।
कभी मेरी एक्स आई, कभी अननोन लड़की। वैसे कितनों को डेट किया है आपने? सपनों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। वी कांट इन्वेंट न्यू फेसेस। सपने में हमें वही चेहरे दिखते हैं जो हमारे साथ फैमिलियर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन सब इंसानों को ठीक से जानते हो, लेकिन हाँ, हमने वो चेहरा कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर देखा हुआ होता है। ओह अच्छा। मुझे और एक सपना आया, लेकिन क्या हुआ? अरे बता ना। मेरे सपने में मैं खुद को नेकेड देखता हूँ, वो भी पब्लिक प्लेस में। इसलिए नहीं बता रहा था मैं। ओके ओके, नहीं हंसूंगा, तू बता। ऐसे कोई स्टोरी नहीं है बताने के लिए। आई जस्ट फाइंड माई सेल्फ इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजिशन। तुमने आधा आंसर तो ऑलरेडी दे दिया है। ऐसे सपने अक्सर उन सिचुएशंस में आते हैं जहां आप एम्बैरेसमेंट या शेम फील कर रहे हो, या फिर आपके जो इम्परफेक्शंस है वो आप दुनिया के सामने दिखाने से डर रहे हो। हाँ, ऐसा ही कुछ है। मेरे दोस्त लोग मुझे ताने मारते रहते थे कि मैं फुटबॉल भी नहीं खेल पाता, मैं क्रिकेट भी नहीं खेल पाता, नहीं आता है मुझे खेलना, और ऊपर से वो लोग चिढ़ाते भी थे। मैं एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर लेता हूँ, खेल कूद नहीं होती मुझसे। इट्स ओके, डोंट बी अशेम्ड ऑफ दैट। अरे एग्जाम का नाम मत ले भाई। मैं ना ऊंची बिल्डिंग से कूदने में डरता हूँ, ना अपनी एक्स से डरता हूँ, जितना मैं एग्जाम वाले सपने से डरता हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ यार, ये स्कूल कॉलेज खत्म होके इतने साल हो गए, लेकिन एग्जाम का भूत उतरता ही नहीं है। कभी कभी सपने में एग्जाम में लेट पहुंच जाता हूँ, कभी मैं किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई करके जाता हूँ, कोई और ही पेपर आ जाता है, और कभी कभी तो मैंने सिलेबस खोल के भी नहीं देखा है और एग्जाम अनाउंस हो जाती है। ये एग्ज़ाम वाला ड्रीम बहुत ही नॉर्मल है। हम में से कईयों ने सालों साल तक एग्ज़ाम्स को फेस किया है और बहुत सारे लोगों के लिए एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस रहा है। हमारी आज की रियल लाइफ में जब भी हम कोई किसी सिचुएशन को फेस करते हैं, हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें एग्ज़ाम के ड्रीम आते हैं। अरे लेकिन अभी क्यों? ये जिग्गी को एग्जाम के सपने आए, मैं समझ सकता हूँ, मुझे क्यों? उसके लिए एग्ज़ाम स्ट्रेसफुल नहीं रहे होंगे, तुम्हारे लिए शायद रहे होंगे। और अगर आज की बात करूं तो जब भी अप्रेजल का टाइम आता है, प्रमोशन का टाइम आता है, या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जब तुम्हें लगता है दैट यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, यू आर बीइंग टेस्टेड, ऐसी सिचुएशंस में तुम्हें एग्जाम्स के ड्रीम आ सकते हैं। अच्छा, ये रिलेशन है, गॉट इट। पर सौरभ भाई, कितने एक्यूरेट होते हैं ये ड्रीम इंटरप्रिटेशन? इसका कोई पक्का आंसर नहीं है, क्योंकि ड्रीम इंटरप्रिटेशंस बहुत ही पर्सनल और सब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक ही सपने का मीनिंग दो अलग लोगों के लिए अलग अलग भी हो सकता है, बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। लेकिन आज जो सपने हमने डिस्कस किए, जो इंटरप्रिटेशन हमने डिस्कस किए, ये वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन है, और इसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च हो चुकी है। कुछ ड्रीम्स में तो मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। अभी भी मुंह से आवाज मत निकाल। अरे सारा डिस्कशन आज ही करना है क्या तुझे? चलना बाहर घूम के आते हैं यार। इस पर किसी और दिन बात करते हैं।